ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है अक्टूबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना मीन के लिए, क्या क्या प्रमुख बदलाव आ सकते हैं। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूँ। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न राशि से बहुत सटीकता बैठती है, और जिनको लग्न राशि नहीं कंफर्म वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस विश्लेषण का। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये जो महीना है आपके लिए वैसे बहुत अच्छा दिख रहा है। कारण क्या है कि एक तो आपके लग्न में राहु आने को तैयार बैठे हैं। राहु यहाँ पर आने वाले हैं। राहु को जो व्यक्ति नेगेटिव कहता है, मे भी अध्यात्म और इन सब चीज़ों के लिए उतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि राहु भौतिकता के कारक है, लेकिन राहु एक्सपेंशन है। राहु से ज़्यादा कोई आपको नहीं दे सकता। और तेज़ गति से जब राहु देने पर आता है तो रातों रात व्यक्ति को अमीर बनाता है, रातों रात व्यक्ति की किस्मत चमकाता है। और राहु एक्सपेंशन है। और जब लग्न में राहु आते हैं, जो केंद्र भाव हैं ये वाले होते हैं, और त्रिकोण भाव, यहाँ पर अगर राहु केतु आते हैं तो कहीं ना कहीं राजयोग कारक भी बन जाते हैं। और अगर वो शुभ ग्रह की राशि में आते हैं तो भी बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो राहु बृहस्पति की राशि में आ रहे हैं, जो आपके लग्न के स्वामी हैं। तो ये जो समय है आपका आने वाला बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। राहु केतु हमेशा बदलाव लाते हैं। राहु यहाँ पे आने वाले हैं, केतु यहाँ पर आने वाले हैं। तो पूरे जीवन में आपके बदलाव आने वाले हैं, और उसका प्रभाव आपको अक्टूबर के महीने से ही दिख जाएगा। 30 अक्टूबर को राहु यहाँ पर आ जाएंगे लग्न भाव में, और ज़्यादा प्रभाव तो उनका जो एक्चुअल इफेक्ट है वो नवंबर से आएगा। लेकिन वो जो चेंजेस होते हैं, वो जो एक दस्तक होती है कि हाँ कुछ अच्छा आने वाला है, पैसा बढ़ने वाला है, वो कहीं ना कहीं दस्तक आपको अक्टूबर के महीने से ही देखने को मिल जाएगी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है, राहु का डिस्पोजिटर कौन होगा। डिस्पोजिटर वो होता है कि ग्रह जिस भाव की राशि में होता है। और राहु और केतु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्पोजिटर, क्योंकि वो दोनों छाया ग्रह हैं। तो राहु का डिस्पोजिटर भी बृहस्पति ही बनेंगे। यानी कि राहु पर अभी भी बृहस्पति का प्रभाव रहेगा अगले 1.5 साल, और बृहस्पति तो आपके लग्न के स्वामी हैं। तो ये जो आने वाला समय है आपके लिए मीन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु केतु पे अलग वीडियो बनाने की पूरी कोशिश है। थोड़ा सा इस समय लेट हो गया है शेड्यूल, बहुत कारण थे, लेकिन अब आने वाले दिनों में राहु केतु पर भी अलग अलग सेपरेट वीडियोस अवश्य आने वाली हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। उनका बदलाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। लग्न के स्वामी आपके गुरु हैं, और वो धन स्थान में बैठे हैं। जो भी धन कमाने के लिए भौतिकता में, भौतिक जीवन में प्रयास करेंगे उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छी चीज़ है कि बुध यहाँ पर महीने के शुरुआत में ही आ जाएंगे, और भद्र नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। राजयोग 2 बनाएंगे, क्योंकि 2 केंद्रों के स्वामी है, केंद्र में स्थापित है। अच्छा है, ये कोई बुरा नहीं है। लेकिन मैं हमेशा बताता हूं कि मीन के लिए ये बुध ये बाधक बनते हैं। हर लग्न के लिए अलग अलग ग्रह होते हैं, बाधक बनते हैं। तो मीन के लिए बुध बाधक होते हैं। तो ये सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि थोड़े से कार्य आपके अटक सकते हैं। पब्लिक लाइफ में बहुत इन्वॉल्व हैं तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, और मैरिड लाइफ पर भी इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन ये बुध आदित्य योग पूरे महीने बनेगा तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। कि जो 8वां स्थान है आपका, ये इस समय इस महीने बहुत प्रभावित रहेगा, क्योंकि एक तो मंगल और केतु है यहाँ पर। मंगल प्लस केतु अंगारक योग बन गया, और सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे 18 को, बुध भी 19 को आ जाएंगे। तो 8वां भाव देखिए कितना प्रभावित है आपका। और 8वां भाव अंत से आरंभ होता है। ये दोनों स्थान जो होते हैं ना, ये अंत से कुछ ना कुछ आरंभ करवाते हैं, 12वां और 8वां। इसको मोक्ष स्थान भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मोक्ष, या कभी भी हम इन सब चीज़ों के प्रति जाते हैं तो कई चीज़ों का अंत करके जाते हैं, लेकिन हर समय उसको मोक्ष से ही नहीं रिलेट करना चाहिए। अब यहाँ पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, दूसरे ग्रहों पर, दूसरे भाव पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि गुरु बैठे हैं, राहु बैठे हैं, और शनि की दृष्टि है। ये धन स्थान है, ये अकस्मात धन स्थान का भाव है। तो इस महीने आपकी इनकम तो कई गुना बढ़ने वाली है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद चल रहा था, बहुत संभावना है कि इस महीने वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं।
समय अच्छा है, प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। एज ए ज्योतिष हम समय बता सकते हैं कि ये समय अच्छा है, उसमें आप कितना प्रयास करते हैं, कितनी दृढ़ता और कितनी संकल्प शक्ति के साथ प्रयास करते हैं, वो बताता है कि रिजल्ट कैसा आता है। 8वां भाव देखिए ज्ञान का होता है, गूढ़ विद्याओं का होता है। कोई भी अच्छा ज्योतिष 8वें स्थान के बिना अच्छा ज्योतिष नहीं बन सकता। कोई भी अच्छा तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक बिना 8वें भाव के योगदान के नहीं अच्छा बन सकता। इवन आयुर्वेद का भी जिसको बहुत ज्ञान होता है 8वां भाव, क्योंकि ये विद्या है। ये सारी चीज़ें विज्ञान नहीं है। हमारे पीछे प्रॉब्लम क्या है, हम हर चीज़ को विज्ञान का थप्पा लगाना चाहते हैं। ज्योतिष है तो विज्ञान है, आयुर्वेद है तो विज्ञान है, नहीं है, वो विद्या है, वो उससे ऊपर है। विद्या तो डेली जी जाती है, तो ये विद्याओं का स्थान है। तो आपको कई तरह की विद्याएं सीखने का अवसर मिल सकता है और बहुत कुछ सीखने की चेष्टा भी रहेगी और बहुत कुछ नया सीखने को आपको प्राप्त भी होगा और इनकम कमाने की प्रोबेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, चांसेस आपके बढ़ने वाले हैं। लेकिन हमेशा मैं कहता हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रह दोनों प्रभाव देते हैं। अब अष्टम भाव तो आयु का स्थान है। कहीं ना कहीं ये भाव जब इतना बली हो जाता है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स अचानक से आती है। तो एक तो इस महीने बाहर का खाना मत खाइएगा, आपको इन्फेक्शंस बहुत हो सकते हैं और चोट के लगने के भी आपके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा काम करेंगे तो आपके लिए महीना ठीक रहेगा। शनि 12वें में वक्री हैं, अब जून में वक्री हो गए थे। अब वैसे विपरीत राजयोग बनाया था जनवरी में, तो पैसा वैसा सब कुछ बड़ा होगा क्योंकि लाभ स्थान के भी स्वामी हैं और मीन वाले अधिकतम बाहर से संबंधित कार्य करते ही हैं, तो उनको लाभ हुआ होगा। लेकिन जून में वक्री हो गए थे तो कई चीज़ें डिले होना शुरू होंगी, करियर में भी, बिजनेस में भी, लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी। अब वो जो चीज़ें डिले हो रही थी धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि नवंबर में शनि मार्गी होने वाले हैं। वक्री होते हैं तो मेहनत बहुत कराते हैं, लेकिन वो मेहनत के रिजल्ट भी बहुत देते हैं, नो डाउट, लेकिन बहुत अड़चने लाते हैं। अब वो सारी चीज़ें ठीक आपका होना शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं इस महीने के अंत में गुरु को भी राहु छोड़ देंगे, गुरु चांडाल योग खत्म हो जाएगा। मैं बुरा नहीं मानता गुरु चांडाल योग को, लेकिन जब गुरु अकेले हो जाएंगे, जो आपके लग्न भाव के स्वामी हैं, उनका जब अकेला प्रभाव आएगा आपके जीवन पे तो और भी अच्छा आएगा, क्योंकि वो धन स्थान में बैठकर अकेले हो जाएंगे और यहाँ से उनकी दृष्टि अर्थ त्रिकोण पर रहेगी, यानी कि 6ठे भाव पर और 10वें स्थान पर। तो ये महीना कहीं ना कहीं करियर, बिजनेस, हर चीज़ के संबंध में अच्छा है। भौतिकता के लिए बहुत अच्छा समय है। सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वैसे भी मीन वाले जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, जल तत्व होता है उनका, तो इम्यूनिटी कम होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम कफ रोग ये बने रहते हैं। तो ऐसे टाइम में अच्छा राहु भी लग्न में आ रहे हैं, वो पैसा बहुत देंगे लेकिन मेंटल डिसऑर्डर्स दे सकते हैं, सर से संबंधित रोग दे सकते हैं, नींद खराब कर सकते हैं। तो अभी से अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लीजिए। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से पैसे के लिए बहुत अच्छा महीना है। कभी कभी कुछ ऐसा टाइम आता है व्यक्ति के जीवन में जब वो ना केवल पैसा कमाता है बल्कि कुछ ऐसा उसको करने का अवसर मिलता है कि लॉन्ग टर्म के लिए एक सैचुरेटेड और एक अच्छी इनकम, स्टेबल इनकम उसको प्राप्त होती है। तो ऐसा ही आपके साथ दिख रहा है। अथॉरिटी आएगी जीवन में, सेहत पर ध्यान दीजिएगा, इंजरी और एक्सीडेंट के योग है, बहुत बच के रहिएगा। अचानक से कई जगह से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए विशेष दिख रहा है, श्रेष्ठ दिख रहा है। चलते हैं करियर की तरफ। 10वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है और शनि भी करियर के लिए, जो लोग जॉब करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सर्विसेज के, जॉब के कारक होते हैं। अब 10वें भाव को देखें तो गुरु की दृष्टि है, लगने के स्वामी हैं और वक्री हैं, यानी कि जो भी बदलाव लाना चाहते हैं उसके लिए न केवल ये महीना, आने वाले 3 महीने दिसंबर तक के अंत तक के बहुत अच्छे हैं। और आपके जो 10वें भाव से 10वां स्थान है, यानी कि सप्तम भाव, वहाँ पर बुध भद्र नाम का महापुरुष, पंच महापुरुष योग बनाकर बैठेंगे और राजयोग बनाकर बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकती है, आपको अपने काम का श्रेय मिल सकता है, आपका नाम बन सकता है, आपको एक नई पहचान मिल सकती है कार्य क्षेत्र में। कुछ ऐसा करने का अवसर मिल सकता है जिससे एक छवि आपकी अलग बन जाएगी। और नाम को ही पैसा मिलता है। हर कोई जॉब करता है लेकिन आगे कितने लोग निकल पाते हैं, बहुत कम। जिसका कहीं ना कहीं कभी नाम बन जाता है, फिर उसकी एक छवि ऐसी बनती है कि हाँ, ये व्यक्ति काम कर सकता है, इसके अंदर कैपेबिलिटी है। भले ही दुनिया भर के लोगों के पास कैपेबिलिटी हो, लेकिन आगे कितने लोग बढ़ पाते हैं जो सही समय पर समय का लाभ उठाते हुए परफॉर्म करते हैं, वही कहीं ना कहीं आज के टाइम में, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये महीना कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने का है, कार्य क्षेत्र में अच्छा महीना है, क्योंकि सप्तम भाव जो 10वें से 10वां है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो काफ़ी प्रभावित रहेगा। गुरु कहीं ना कहीं राहु से मुक्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो आपके 10वें घर के स्वामी भी हैं,
तो अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को साबित करने का आपको अवसर मिलेगा। और राहु क्योंकि लग्न में आने वाले हैं, जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए तो समय ऑलरेडी अच्छा स्टार्ट हो चुका है। आपको विदेश से संबंधित जॉब आराम से प्राप्त हो सकती है। तो ये महीना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है आपके लिए, विशेष है, श्रेष्ठ है। इसमें शुभता और लाभ ही आपके लिए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्रह आ जाएंगे, यानी कि 8वें घर में जो 10वें भाव से 11वां यानी कि उसका लाभ स्थान बनता है, तो अचानक से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन बस एक चीज से कहूंगा, ध्यान रखना है कि ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट नहीं करनी कि हाँ ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ना, मीन के साथ इनके अंदर टैलेंट बहुत होता है लेकिन वर्क मैनेजमेंट नहीं होता। सोचते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट करने आएंगे तो सोचेंगे कि मैंने क्या क्या सोच लिया। तो इसीलिए ज्यादा एक्साइटमेंट में आकर बहुत सारा काम एक्सपेक्ट मत कर लीजिएगा, एक्सेप्ट मत कर लीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। निरंतरता और स्टेबिलिटी ये इस महीने के आपके कीवर्ड्स हैं, इन पर काम किया तो महीना अच्छा जाएगा। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से पुनः वही कहूंगा, ओवर एक्साइटमेंट, लालच, इनसे बचना है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी लेकिन स्ट्रेस हैंडल कीजिएगा। काम ऑफिस में होता है, काम को ऑफिस में छोड़कर घर पे आइएगा। अगर काम घर पर लाए तो इस महीने हर चीज में प्रॉब्लम आएगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस हैंडल कीजिएगा, महीना अच्छा है। बिजनेस की तरफ सप्तम भाव इंपॉर्टेंट होता है, बृहस्पति कारक हैं बिजनेस के, और बुध आपकी व्यापारिक क्षमता कितनी है, आप कितना जल्दी एनालाइज कर लेते हैं व्यापार को, तो ये सारे ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्तम भाव इंपॉर्टेंट है। अच्छी चीज़ है कि सप्तम के स्वामी बुध सप्तम में ही रहेंगे 19 तारीख तक, और महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं भद्र नाम का, और राजयोग बनाकर बैठे हैं। और इसके साथ ही बुध यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा हो जाएगा। ये सप्तम से द्वितीय स्थान है, यानी कि सप्तम भाव की वृद्धि। तो ये महीना बिजनेस बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लग्न के स्वामी और बिजनेस के कारक दूसरे घर में, यानी कि पैसा तो ऑलरेडी आपका बढ़ना शुरू हो गया होगा, और क्योंकि अब वक्री है तो नए काम भी आपको मिलना शुरू होंगे। और राहु भी लग्न में आएंगे तो उनका प्रभाव सप्तम पे होगा, और केतु तो आपके सप्तम भाव में आ ही जाएंगे। अब केतु मैरिड लाइफ पर बहुत बुरा प्रभाव देने वाले हैं, लेकिन बिजनेस के लिए अगर आपने अपने बिजनेस में बदलाव लाया, अगर आपने बिजनेस में सूक्ष्मता के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास किया, यानी कि रिसर्च किया, तो जो केतु हैं आपके बिजनेस को बहुत आगे पहुंचा सकते हैं। केतु को झंडा कहते हैं, केतु को झंडे से डिनोट किया जाता है। अगर आप केतु महाराज की कोई मूर्ति देखेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं केतु जी के हाथ में झंडा होता है, यानी कि वो व्यक्ति को एक पहचान दिला सकते हैं, अलग लोगों से हटके पहचान। तो बिजनेस के भाव में केतु आने वाले हैं। अपने बिजनेस में बदलाव लाना शुरू कर दीजिए। जो बहुत लंबे अरसे से सोच रहे थे कि हाँ ये चेंज करना है, ये मशीनरी चेंज करनी है, मार्केटिंग पर काम करना है, पैकेजिंग पर काम करना है, नई टेक्नोलॉजी लानी है, वो यही समय है। अभी नहीं ला पाए तो फिर टाइम निकल जाएगा। तो केतु सप्तम भाव में बिजनेस के संबंध में आपको चेंजेस बहुत लेकर आएंगे आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो समय है बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। सप्तम भाव में 18 तारीख तक सप्तम से 12वें स्थान के स्वामी यानी कि सूर्य हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो महीना है आपका, आपके बिजनेस में आपका खर्चा बहुत बढ़ेगा, लेकिन पैसा अवश्य आएगा। खर्चे थोड़े से ऑन द हायर साइड आपके रह सकते हैं। ओवरऑल महीना बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से पैसा बढ़ेगा, लेकिन कुछ अचानक से निर्णय मत लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे ग्रह रहेंगे तो अनिश्चितता का भाव होता है, व्यक्ति को इम्पल्सिव करता है, तो यहाँ पर कुछ बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। पैसा अवश्य आएगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, शॉर्टकट्स नहीं लेने। बिजनेस में आगे बढ़ना है इस महीने, शॉर्टकट्स बिल्कुल मत लीजिएगा। कभी कभी लेने पड़ते हैं, लेकिन ये महीना वो नहीं है। इस महीने बिजनेस में शॉर्टकट्स लिए तो भारी पड़ेगा। महीना ओवरऑल बहुत अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मत कीजिएगा। बीच के 10 दिन ठीक है, अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। इनकम की बात करें, धन स्थान में गुरु चांडाली योग है, जहाँ पे राहु है, लग्न के स्वामी है, तो पैसा तो बढ़ ही रहा होगा और ये महीना भी अच्छा है। और राहु भी लग्न में है जो हर चीज़ में वृद्धि करते हैं, तो कहीं ना कहीं धन संबंधित तो आने वाला समय भी आपका बहुत अच्छा है। और ये जो लाभ स्थान के स्वामी हैं वो भी 12वें घर में वक्री होकर बैठे हैं। विदेश से संबंधित कुछ काम करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। और एक पंच महापुरुष योग बनाता हुआ ग्रह 19 तारीख तक लग्न को देखेगा, यानी कि बुध महाराज। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अष्टम भाव, जैसा मैंने शुरू में कहा था, बहुत प्रभावित रहेगा, तो अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके बहुत बनेंगे। तो ये महीना धन प्राप्ति के लिए तो शुभ है, अति शुभ है। खर्चे भी थोड़े से बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य जो छठे घर के स्वामी हैं वो कहीं ना कहीं
यहाँ पर देखते रहेंगे तो अचानक से खर्चे बढ़ेंगे, और व्यय स्थान के स्वामी लग्न के स्वामी को देखते रहेंगे तो खर्चे तो ऑलरेडी बढ़ रहे होंगे, इस महीने भी बढ़ेंगे। मे बी इन्वेस्टमेंट शायद आप करें तो उससे ऑब्वियसली थोड़ा सा जो कैश होता है या सेविंग्स होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। यात्राएं बहुत होंगी महीने के अंत में, उस पर थोड़ा सा प्रभाव दिख रहा है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर एक्सपेंडिचर आप अपने आप पर या अपने फैमिली पर भी करते हुए दिख रहे हैं। तो ठीक है, थोड़े से खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से शुरू करेंगे। थोड़ी बहुत संभावना है, लेकिन धैर्य के साथ आगे बढ़िएगा। महीने के मध्य भाग के बाद का समय ठीक है। नए रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, क्योंकि बनती बनती बात खुद बिगाड़ देंगे जल्दबाजी के कारण। कभी कभी मीन वाले जातक क्योंकि द्विस्वभाव की राशि है लग्न में, तो डबल माइंडेड हो जाते हैं और इनके अंदर कभी कभी बहुत एंग्जाइटी आ जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन देखिए, एक तो धनु होता है जिनके अंदर बहुत एंग्जाइटी होती है। मीन के अंदर एट स्टेजेस कभी कभी बहुत एंग्जाइटी आ जाती है, और ये महीना भी दिख रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर एंग्जाइटी रहेगी। अब प्रॉब्लम यह है कि पंचम के स्वामी जो मीन के बनते हैं वो है चंद्रमा, तो यहाँ पे अस्थिरता दिखती है। यानी कि रिलेशनशिप इवन इनका 2 साल का भी, 3 साल का भी हो, 5 साल का भी हो, हमेशा अस्थिरता रहती है, और ये महीना भी कहीं ना कहीं अस्थिरता बढ़ेगी। शुक्र जो कारक हैं प्यार मोहब्बत रोमांस के, वो छठे घर में रहेंगे, यानी कि थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहेगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, और ये शुक्र है इन पर दृष्टि शनि की भी है, तो पहले से बेटर होगा जैसा पहले कुछ महीनों से जा रहा था, क्योंकि शुक्र की अवस्था अच्छी नहीं थी और यहीं पे आके पतित हो गए थे। तो जुलाई अगस्त सितंबर ये तो बहुत बुरा गया होगा, लेकिन इस महीने से चीज़ें थोड़ी बेटर होना शुरू होंगी। विशेष प्रेडिक्शंस, रिलेशनशिप में पूर्णता पर काम करें कि हाँ, जो कमियां आ रही हैं उनको ठीक करें। जजमेंटल कमेंट्स पास मत कीजिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से इस महीने बिल्कुल मत रखें। विवाहिक जीवन की तरफ देखिए, जो महीना है विवाहिक जीवन के लिए ठीक ठाक सा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आने वाले टाइम में विवाहिक जीवन में प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, क्योंकि केतु यहाँ पर आने वाले हैं, और केतु बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देते हैं, मैरिड लाइफ के लिए एकदम उल्टा प्रभाव देते हैं। केतु तो दूर करते हैं, और ये महीना भी देखिए तो यहाँ पे बुध है जो बिजनेस के लिए पुनः अच्छा रहेंगे, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए बुध का प्रभाव थोड़ा अच्छा नहीं रहता, क्योंकि फिजिकल कंपैटिबिलिटी में इशू क्रिएट करते हैं। और सूर्य तो सेपरेटर हैं, ये भी यहीं रहेंगे, और सूर्य छठे घर के भी स्वामी है जो सप्तम से 12वां स्थान है, तो कहीं ना कहीं ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिनकी ऑलरेडी मैरिड लाइफ खराब चल रही थी, डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है। मैंने शायद त्रैमासिक राशिफल में भी बताया था कि महीना बल्कि आने वाला लंबा अरसा, क्योंकि केतु यहाँ पर आ रहे हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। और मंगल दोष भी बना हुआ है, और ये केवल मंगल दोष नहीं है, खैर केतु तो 30 अक्टूबर को यहाँ पे आएंगे, लेकिन 30 अक्टूबर तक ये अंगारक दोष रहेगा, और सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे, बुध भी आ जाएंगे, और ये भाव जो है अष्टम भाव, ये शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी यहाँ वाला जो मंगल दोष होता है सबसे खतरनाक होता है। तो ये महीना उथल पुथल मचेगी विवाहिक जीवन में, बल्कि ये तो समझिए कि अभी शुरुआत है। आने वाले टाइम में विवाहिक जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है। ये महीना अच्छा नहीं दिख रहा, दिल टूटेगा, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस रहेगी, विवाहिक जीवन के लिए नेगेटिव महीना है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ, विद्यार्थियों की तरफ। एग्जाम से शुरू करेंगे। पूरा ही महीना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दिख रहा है। शुरुआती 10 दिन भी अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, और अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं। जो बीच के 10 दिन होंगे, जल्दबाजी से बचिएगा, ज़्यादा ट्रैवल मत कीजिएगा, और संगत पर भी काम कीजिएगा, लेकिन महीना अच्छा है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो देखिए, पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंचम के स्वामी तो आपके चंद्रमा बहुत तेज भागते हैं, तो उनको ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ गोचर की बात कर रहे हैं। और जो कारक होते हैं वो बुध हैं, तो वो अच्छी स्थिति में है। बुध आदित्य योग पूरे महीने बनेगा आपका, क्योंकि पहले यहाँ पर बनेगा, फिर दोनों ही यहाँ पर आ जाएंगे अष्टम भाव में, और बुध उच्च के भी होंगे। तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आएगी। जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे, महीना बहुत अच्छा है उनके लिए, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में शुक्र बैठे हैं, तो जब शुक्र और बृहस्पति का प्रभाव होता है तो जॉब लग जाती है। इससे जब गोचर में देखते हैं, इवन दशा अंतरदशा देखते हैं, अगर इन भावों की भी कोई दशा है, अंतरदशा है, तो कभी कभी जॉब लग जाती है। तो ये महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा है अपने जॉब ढूंढने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो ओवरऑल विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए महीना शुभ है, अति शुभ है, विशेष है। बात करते हैं सेहत की। सेहत के लिए देखिए, ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आने वाला जो कुछ समय है मीन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ बहुत बड़ा या बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन
रेगुलरली आपकी सेहत खराब रहेगी। सबसे पहला कारण है कि देवगुरु बृहस्पति ही वक्री हैं, जो लग्न के स्वामी है। लग्न के स्वामी जब भी वक्री होते हैं सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बाकी भले ही चीज़ों पर अच्छा प्रभाव पड़े। और उससे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राहु यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि उल्टा चलते हैं, केतु यहाँ पर आने वाले हैं। तो जो आपका लग्न भाव है ये राहु केतु में बंध जाएगा, और राहु केतु का बंधन होता है, इसलिए इनको कार्मिक ग्रह कहते हैं। और कोई ऐसे ग्रह हैं क्या जो 180 डिग्री ही चलते हैं, हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री चलते हैं? इनको कार्मिक ग्रह कहते हैं। ये बंधन बनाते हैं। तभी जब काल सर्प की बात करते हैं तो यही दो ग्रह हैं जो काल सर्प योग बनाते हैं, जो काल को भी बांध देते हैं, वो राहु केतु हैं। तो ये आपके लग्न भाव में आने वाले हैं, बदलाव लाएंगे, अच्छे बदलाव लाएंगे, लेकिन सेहत को इनकंसिस्टेंट कर देंगे, यानी कि हर 2 महीने में, 1 महीने में, 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कफ रोग बहुत होंगे, वैसे भी कफ प्रकृति होती है मीन वालों की, तो कफ रोग होंगे, जुकाम बहुत रहेगा, पेट की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस महीने में आपको ये सारी प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी, और स्लीप डिसऑर्डर्स भी होना शुरू हो जाएंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन में गले की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित प्रॉब्लम और सर से संबंधित रोग। बीच के 10 दिन में कफ रोग, नसों की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम। अंतिम 10 दिन में आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, और जिनको डायबिटीज़ है या बीपी की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उपाय की बात करते हैं। शुरुआती किसी भी दिन में महीने के केसर युक्त दूध से शिवलिंग का अभिषेक करके 5 बेलपत्र चढ़ाकर शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है, महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है, और मंदिर में चावल और दूध का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, आपके लिए सब कुछ श्रेष्ठ रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।